बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपने इसके अंदर ऐड करके 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बॉयल चिकन मैंने लिया है 1 बॉयल, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बॉयल चिकन की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अच्छी तरह आपने इसको ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। फिर प्याज हमें चाहिए होंगे 3 से 4 टेबल स्पून। इसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह इसको भी आपने मिक्स करके 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि प्याज़ों का भी कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। गाजर हमें चाहिए होगी 1 बॉल, वो इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने सब चीज़ों को फ्राई करना है। बस इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि गाजर का भी थोड़ा सा क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी 1 बॉल, इसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने तमाम वेजिटेबल के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वैसे इसको भी आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका भी क्रंच पर ख़त्म हो जाए और जायका और थोड़ी सी ये नरम हो जाए। बंद गोभी हमें चाहिए होगी 1 बॉल, इसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेश प्याज हमें चाहिए होंगे हाफ बॉल, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इन तमाम वेजिटेबल को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। शुगर चीनी हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, इससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। चिली सॉस हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। बस ये इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले और सॉस इसके अच्छी तरह इसके अंदर रस बस जाए। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर हमें चिकन यखनी चाहिए होगी 1 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। चिली सॉस हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चीनी हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है तो हमारी ये चाइनीज़ सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर आयला में चाहिए होगा हाफ कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और सारे पैंदे के साथ इसको लेवल कर लेना है। बॉयल चावल मैंने लिए, वो आप इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ से देख के आप ये चावल भी बहुत अच्छी तरह घर में ही बॉयल कर सकते हैं। तो बस आपने इसको पैंदे के साथ इसको लेवल कर लेने हैं। फिर इसके ऊपर जो वेजिटेबल और चिकन जो आपने तैयार कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने चावलों के ऊपर इसकी एक तय लगानी है और इसको अच्छी तरह लेवल कर लेना है। जैसे बिरयानी के लिए हम तय लगाते हैं सेम इसी तरह आपने इसके ऊपर लगा दें। बॉयल अंडे में चाहिए
वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने। पुदीना में चाहिए होगा वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फिर बॉयल चावल की आपने एक तह लगा देनी है। जैसे बिरयानी के लिए हम एक तह लगाते हैं, सेम इसी तरह आपने बॉयल चावल की एक तह लगा देनी है। इसको भी आपने अच्छी तरह इसका लेवल कर देना है ताकि तमाम चावल इसके ऊपर अच्छी तरह एडजस्ट हो सके। फिर पुदीना आपने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फ्रेश धनिया जो था वो भी आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसके ऊपर जो सॉस हमने चाइनीज़ सॉस तैयार कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम यानी कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह कुक हो सके। 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा वो आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर आपने इसको स्प्रिंकल कर देना है। फिर इसको आपने दोबारा कवर लगाकर लो फ्लेम यानी 5 मिनट के लिए आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है। तो आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारे ये चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ही कमाल का है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी और रेसिपी की आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर फीडबैक से बताइएगा। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।